70 के दशक में बॉलीवुड एक ऐसे युग से गुजर रहा था जहां फिल्मों का भविष्य किसी एक इंसान की हामी पर टिका होता था और वो इंसान थे राजेश खन्ना। ऐसा दौर जब निर्माता अपनी कहानियां साथ लाने की जरूरत भी नहीं समझते थे। उन्हें पता था कि अगर काका ने हाँ कह दी तो कहानी बाद में भी लिखी जा सकती है, फिल्म तो पहले ही हिट मानी जाएगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। राजेश खन्ना पहले ऐसे अभिनेता थे जिनके पास सुपरस्टार का तमगा आया था। वो एक चलती फिरती जादू की दुकान थे जो जैसे ही पर्दे पर आते सिनेमा हॉल तालियों और सीटियों से गूंज उठता। निर्माता इस जादू को भुनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। स्क्रिप्ट की बजाय सिर्फ एक तारीख लेकर आ जाते थे। बॉलीवुड के गलियारों में एक किस्सा मशहूर है। एक निर्माता बिना स्क्रिप्ट के सिर्फ 5 मिनट के लिए राजेश खन्ना से मिलने गया था। उसने सिर्फ इतना कहा, सर फिल्म का नाम सोच लिया है, बाकी आप पर छोड़ता हूँ। काका मुस्कुराए और बोले, चलो कर लेते हैं। बस वो फिल्म हिट भी हुई। ऐसे समय में जब बाकी अभिनेता ऑडिशन देते थे, डायरेक्टर से पूछते थे, राजेश खन्ना के सामने निर्माता अपनी स्क्रिप्ट तक छुपा कर रखते थे। उन्हें डर लगता था कि कहीं काका को कहानी पसंद ना आए, इसीलिए पहले हाँ ले लेते, फिर स्क्रिप्ट बाद में एडजस्ट करते थे। राजेश खन्ना के पास समय देने का वक्त नहीं था क्योंकि उनके पास फिल्मों की लाइन लगी रहती थी, एक के बाद एक शूटिंग और फिर इवेंट्स। लेकिन निर्माता सिर्फ उनकी मुस्कान या इशारे से समझ जाते कि काम बन गया। काका का सिर्फ सिर हिलाना भी ओके का सिग्नल माना जाता था। इस स्टारडम के पीछे उनकी अभिनय क्षमता और करिश्माई व्यक्तित्व का बड़ा लक्ष्य था। वो कैमरे के सामने जैसे आते लगता जैसे पर्दे पर जादू उतर आया हो। हर इमोशन को इतनी सरलता और दिल से निभाते थे कि दर्शक भूल जाते कि ये अभिनय है। उन्हें लगता ये तो हकीकत है। काका की लगातार हिट फिल्मों ने उन्हें निर्माता निर्देशकों के बीच एक भरोसे का नाम बना दिया था। आराधना, आनंद, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, अमर प्रेम जैसी फिल्मों ने यह साबित कर दिया कि उनके साथ सिर्फ एक नाम जोड़ना ही फिल्म को हिट बना सकता है। उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि जब कोई निर्माता उनसे मिलने आता था तो पहले से ही पोस्टर डिजाइन कर लाता था जिस पर सिर्फ स्टारिंग राजेश खन्ना लिखा होता था, बाकी डिटेल्स बाद में भरी जाती थीं। काका के सामने नए निर्देशक भी बड़ी आसानी से फिल्में शुरू कर पाते थे। उन्हें फाइनेंसिंग के लिए कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि जैसे ही लोग सुनते कि राजेश खन्ना फिल्म में हैं, पैसा अपने आप मिलने लगता था। एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने एक साथ 12 फिल्में साइन कर रखी थीं। एक बार एक निर्माता ने यह भी कहा था कि राजेश खन्ना का नाम जुड़ जाए तो फिल्म रिलीज से पहले ही मुनाफे में आ जाती है। ऐसे अभिनेता विरले होते हैं जिनका नाम खुद में एक ब्रांड होता है और काका उस ब्रांड के बेताज बादशाह थे। राजेश खन्ना का एक स्टाइल था, वो निर्माता से सिर्फ फिल्म टाइटल पूछते और अगर उन्हें पसंद आ गया तो फिल्म फाइनल मान ली जाती थी। एक बार उन्होंने एक फिल्म सिर्फ इसलिए कर ली क्योंकि उनका नाम उन्हें शुभ लगा था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई। उनका बंगला आशीर्वाद भी निर्माताओं के लिए एक तरह का मंदिर बन गया था। वहां रोज फिल्म निर्माता लाइन लगाकर बैठते थे, कुछ तो रात भर बाहर बैठते ताकि अगली सुबह काका से मिलने का नंबर पहले आ जाए। ये दीवानगी थी, शोहरत नहीं, ये भक्ति थी। हालांकि ये सब देखकर कुछ आलोचकों ने यह भी कहा कि काका स्क्रिप्ट की बजाय स्टारडम पर भरोसा करने लगे हैं, मगर हकीकत ये थी कि उनका चुनाव सिर्फ दिल से होता था। अगर उन्हें किसी कहानी की वाइब सही लगी वो उसके पीछे खड़े हो जाते। राजेश खन्ना ने कभी एक्टिंग को प्रोफेशन नहीं बल्कि इबादत माना। यही वजह थी कि दर्शक उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे। उनके बिना स्क्रिप्ट फिल्में साइन करने का निर्णय कोई अहंकार नहीं था, ये उनकी आत्मा की आवाज़ थी। आज के दौर में जब हर कलाकार सोशल मीडिया मार्केटिंग इवेंट्स पर निर्भर है, उस समय काका जैसे सितारे सिर्फ अपने नाम से फिल्म हिट करवा देते थे और यही वजह है कि बिना स्क्रिप्ट
बिना कहानी, बिना सेटअप, सिर्फ राजेश खन्ना नाम सुनकर निर्माता झोली फैलाकर खड़े हो जाते थे। राजेश खन्ना सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो एक युग थे जिनकी मौजूदगी ही फिल्म को अमर बना देती थी। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद।